हेलो नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और यूपीपी एसएससी हर प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन इस चैनल पर उपलब्ध हैं। कुछ क्वेश्चन उस दिन रह गए थे कल, आज हम उनको पूरा कर देंगे। क्या क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति अपने धन का 12% खो देता है और शेष का 90% खर्च करने के बाद उसके पास 176 रुपये बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितना धन था? ठीक, मान लेते उसके पास 100% धन होगा। धन जो है उसके पास 100% 100% धन उसके पास था। 12% अगर खो देता है तो बचेगा कितना? 78%। 78 नहीं, 88%। ठीक, अब क्या कहता है, शेष का 90% खर्च करने के बाद, यानी ये जो 88 है, 88 का 90% खर्च करने के बाद एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, 2 से काटेंगे 4 4, 9 चौक 36 के 6, 9 चौक 36 3 39। और जब इसको 5 से भाग देंगे तो 5 सते 35 और 5 9 45, एक बच्चा 0.2, 5 दूनी 10, यानी 79.2 इसमें से घट जाएगा। वनासी 0.2 घट जाएगा तो इधर लेंगे, हासिल हो जाएगा 10, 10 से जाएगा 2 8, 17 में से 9 जाएगा 8 पॉइंट, यानी बचत कितनी की हुई? 8.8%। इसमें पैसे कितने? 176। ये जो 176 है ये 8.8 की वैल्यू दे रखा है। ठीक, उसके पास धन कितना था, हमें 100% से गुणा कर देना है। जब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 88 से काटेंगे इसको 2 बार में, 20 बार में, तो 20 गुणे 100 यानी 2000। 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर तथा शेष का 30% भोजन पर व्यय करती है। यदि वह 5250 बचाती है तो उसकी मासिक आय कितनी थी? मान लेते मासिक आय 100% होगी, 25% घर के किराए पर खर्च कर देती है तो 75% बचा। अब शेष का, जिसमें कहते शेष का ये जो बचा है इसका जो है 30%, तो 75 का 30% क्या होगा? 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से नहीं कटेगा ये, 5 से काटेंगे 2 बार में और 5 से काटेंगे 15 बार में। 5 एकम 5, 15 बार में बचा कितना? 15 3 45, 45 बटे 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 22.5% जो है भोजन पर व्यय कर देती है। तो बचा कितना? इधर लेंगे हासिल, 10 से 5 5 जाएगा तो 0, 4 इधर बचा 4, 4 से 2 जाएगा तो 2, इधर कितना बचा? 6, 6 से 2 जाएगा तो 7 बचा, 7 से 2 जाएगा तो 5, 52.0, 52.5। ये जो 5250 दे रखा है, ये जो 5250
दे रखा है, ये 52.5 की वैल्यू दे रखी है। तो मासिक आय निकालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा। 525 से काटेंगे 100 बार में। जब 100 की 100 से करेंगे तो 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर तथा 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष जो है उसके पास शेष का बचत करता है। गिनती पर उसे पता चलता है कि अंततः उसके पास 16,083 रुपये की बचत होती। मासिक आय ज्ञात कीजिए। 100% उसकी आय होगी, ठीक। 10% अगर घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, फिर 20% पुस्तकों पर, प्लस 25% कपड़ों पर। टोटल खर्च कितने पर करता है? 10, 20, 30, 30, 20, 50 यानी 55%। अगर 100 से 55% खर्च कर देता है तो बचत कितनी की करेगा? 45% की। ये जो 45% है यही 16,083 है। 16,083 जो दे रखा है ये 45% है। तो हमें 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 7 बचा, 9 सती 63, फिर 7 बचा, 9 अठे 72, 9 अठे 72, 6 बचा, 9 सती 63 यानी 1787 गुणे 20 तो 2 सती 14 यानी 2 से काटेंगे 2 सती 14 और 2 अट्ठी 16, 1 17, 2 सती 14, 1 15, 2 एकम 2, 1 3, 35,740। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा? सी। अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 9,000 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। क्या कहता है? उसी में जोड़ दिया जाए तो पहले 9 थी और उसी में ये 1 जोड़ दिया जाए तो ये 10 हो गई। तो ये जोड़ने पर 9,000 बन जाती है, 9,000 बन जाती है, ठीक। तो मूल संख्या यानी ये होती है नीचे वाली यानी 9। 10 से काटेंगे इसको 9 बार में तो 900 गुणे 9 यानी 9 9 81। 8100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 16 से 2/3% की वृद्धि यानी कमी हो जाती है। यदि प्रारंभ में जनसंख्या इतनी थी तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। कमी कर दी गई यानी पहले साल 6 थी, 1 की कमी हुई 5 हो गया, फिर दूसरे साल भी ये हुई, तीसरे साल यानी 3 साल लगातार इतने की कमी हुई।
6 छाक 36, 36 छक्का 216, पचम 25, 25 पंचे 125। ठीक, ये जो 200 कितनी 21,600 दे रखी, 21,600 दे रखी, ये 216 की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान है 125, इसको काट देंगे 16 से एक बार में, यानी ऊपर बचा 100। 100 की गुणा जब 125 से करेंगे तो 12,500 राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है, शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितना धन था। इस प्रकार का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इसको आप लोग कमेंट में बताना आंसर क्या होगा। किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती, 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 7200 हो जाती। प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी। 20%, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो 1/5 होती है। कमी की गई या वृद्धि, वृद्धि की गई। पहले 5 थी, फिर बढ़ के 6 हो गई 2 साल तक, तो 2 बार। पचम 25, 6 छाक 36। क्या कहते हैं, 2 शहर जनसंख्या इतनी हो जाती है, जो 7200 दे रखा है, ये 36 की वैल्यू है। निकालना क्या है, कितनी थी, यानी 25 से हमें गुणा कर देना है। 36 से काटेंगे 200 बार में, तो 25 दूनी 50, यानी 5000 जो है जनसंख्या थी। एबी कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि और अगले वर्ष में 22% की वृद्धि। तीसरे वर्ष में 5% की। मूल उत्पादन से 3 वर्षों में उत्पादन में क्या समग्र परिवर्तन हुई। निमेश जी अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट में दान कर देते हैं। उनके पास अब 25,200 शेष बचे। उनकी आय क्या थी। ठीक, 100% आय थी। 20% अगर बड़े बेटे को दे दिया तो 80% बचा होगा। फिर क्या कहता है, शेष का 30% अगर करेंगे तो 24 होगा, यानी इस 80 का 30% 24 होता है। 24 इसमें से माइनस होगा तो बचेगा कितना, 6, और 7 से 2 जाएगा 5, यानी 56%। फिर क्या कहता है, शेष राशि का 10%, यानी 56 का 10% होता है 5.6। अगर 5.6 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 4.5, 4.05, यानी 50.4 बचेगा। फिर क्या कहता है, उनके पास अब इतने रुपए बचे। ठीक, 25